हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए विशेष रूप से हाई स्कूल बोथ फॉर यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए हम सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जिसको जेम्स हैरियट ने लिखा है। Today we discuss about the complete summary of A Triumph of Surgery written by James Herriot. Today we are going to discuss about the whole story of this chapter, about the characters, and I will also explain some of the important questions also. So please, if you are new at my channel, please subscribe it, share it and comment it. You can also ask me questions through comment, and definitely I will give answer of your comment soon. Let me start the summary of the first lesson of supplementary of high school both for UP and CBSE board. The lesson name is A Triumph of Surgery. The writer name is James Herriot. This is a story of a pet dog's, his mistress, and Dr. James Herriot, who is also the writer of this lesson and the veterinarian of England. कहानी की शुरुआत होती है मिसिस पंपरे, जो एक रिच लेडी हैं। उनके पास एक कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है। ये कहानी आप आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हो, क्योंकि जेम्स हैरियट जो इस कहानी के लेखक हैं, इन्होंने अपना खुद का अनुभव लिखा है। और चूँकि जैसा मैंने कहा कि ये एक वेटरन, एक पशु चिकित्सक हैं इंग्लैंड के, और बहुत सारे पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था इन्होंने संभाल रखी है, इसलिए अपने उन अनुभवों को लेख के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी भी उन्हीं में से एक है। डॉक्टर जेम्स हैरियट की लिखी हुई एक आत्मकथा कह सकते हैं, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यू कैन से इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। जैसा हमने कहा, कहानी की शुरुआत होती है मिसिस पंपरे, जो एक धनी महिला है, अपने कुत्ते ट्रिकी को घुमाने के लिए बाहर लाती हैं। वो ट्रिकी से इतना ज़्यादा प्रेम करती हैं कि उसे उसके पैम्पर्ड के लिए, उसके देखभाल के लिए उसे बहुत ज़्यादा एक्सेस कह सकते हो भोजन उपलब्ध कराती हैं, जिसका परिणाम ये है कि ट्रिकी जो है वो अत्यधिक मोटा हो चुका है, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। और जब उसे घुमाने के लिए बाहर लाती हैं और डॉक्टर गली में निकलती हैं और डॉक्टर हैरियट से मुलाकात होती है, तो डॉक्टर हैरियट जब ट्रिकी को देखता है तो उसे उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता उत्पन्न होती है। वो मिसिस पंपरे से कहता भी है कि मैंने आपको वार्निंग किया था कि तुम्हें इसके भोजन को रिड्यूस करना होगा, कुछ कम करना होगा। लेकिन मिसिस पंपरे का जवाब होता है कि मैं इस पर तरस खा जाती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरा कुत्ता जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, एक प्रकार से malnutrition यानी कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो मैं अपने आप को
अपने आप को या खुद को रोक नहीं पाती हूँ और मैं इसे शाम को एक कटोरा जो है हॉर्लिक्स, इसे केक क्रीम्स बहुत पसंद है, केक क्रीम दे देती हूँ। कॉड मछली के जो लीवर का तेल है उसे मैं देती हूँ। माल्ट यानी शराब भी मैं इसे देती हूँ और पर्याप्त मात्रा में मैं इसे चॉकलेट भी दिया करती हूँ। मिस्टर हैरियट काफ़ी चिंतित होते हैं ये जानकर कि जो एक्सेस ऑफ लव है मिसिस पंपरे का, वो कहीं ना कहीं इस कुत्ते के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। उन्होंने वार्न भी करते हैं कि अत्यधिक लव ठीक नहीं है, अत्यधिक भोजन ठीक नहीं, इसके भोजन को आप थोड़ा रिड्यूस करिए, कम करिए। वो उसे भी कहते हैं कि ठीक है, अगर भोजन नहीं कम कर पा रही हैं तो क्या आप इसे पर्याप्त एक्सरसाइज करवा रही हैं? तो मिसिस पंपरे का रिप्लाई होता है, उत्तर होता है कि हमारा गॉड किंग जो मॉली है, वो मॉली बीमार है, उसे लंबा गया, पीठ दर्द हो गया है, इसलिए वो रिंग नहीं फेंकता है, जो रिंग थ्रोइंग का काम है, तो इसलिए एक्सरसाइज नहीं होता है। थोड़ा सा मेरे आसपास कहीं मेरे साथ टहल लेता है, इससे ज़्यादा हम व्यायाम नहीं कर पाते। वो उसको सावधान करते हैं डॉक्टर हैरियट कि इसके भोजन को कम करो, पर्याप्त व्यायाम दो, नहीं तो परिणाम बहुत दुष्परिणाम में बदल जाएगा। लेकिन मिसेस पंपरे इस पर ध्यान नहीं देती हैं। डॉक्टर हैरियट को चिंता थी इस बात की और उनको अपेक्षा थी कि किसी ना किसी दिन मिसेस पंपरे का फोन आएगा। एक दिन जो ट्रिकी था, मिसेस पंपरे का पेट डॉग, वो खा पी नहीं रहा था, बार बार उल्टियां कर रहा था, वोमिटिंग हो कर रहा था और चुपचाप कोने में पड़ा था, उसको कंबल उड़ा दिया गया था। मिसेस पंपरे उसको इतना प्यार करती थी कि उसके हर मौसम के लिए, ठंडी के अलग कोट था, गर्मी के लिए अलग कोट था, बरसात के लिए अलग कोट था, उसके बिस्तर गद्दे भी अलग अलग थे, नाश्ते के लिए कटोरा अलग था, लंच के लिए कटोरा अलग था, डिनर के लिए कटोरा अलग था। यानी इतनी अमीर थी कि उसके खाने पीने की, उसके बिस्तर और रहने के स्थान सब कुछ हो बराबर, पर्याप्त मात्रा में उसके पास पर्याप्त मात्रा में गद्दे थे, पर्याप्त मात्रा में रजाइयाँ थी, पर्याप्त मात्रा में उसके लिए कटोरे थे जो उनको उपलब्ध कराते थे। और लेकिन जब उन्होंने देखा उल्टियाँ कर रहा है तो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने डॉक्टर हैरियट को फ़ोन मिलाया। डॉक्टर हैरियट जो पहले से तैयार थे, उनको पता था कि एक दिन ऐसे अपेक्षित काल जरूर आएंगे। वो पूरी तैयारी थी। उनका मानना था कि ट्रिकी को बचाने का एक ही तरीका है कि किसी तरह इसे मिसिस पंपरी के घर से लाया जाए और इसे, अन्यथा उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो अपना कार तैयार करते हैं, अपने कुछ नौकरों को अपने साथ में लेते हैं जो उनके अस्पताल में काम करने वाले लोग थे, उनको लेकर वहां पहुंचते हैं और ट्रिकी को अपने गोद में लेकर बाहर निकलते हैं। मिसिस पंपरे सारा सामान, खाने का कटोरा, नाश्ते का कटोरा, लंच के समय का अलग और डिनर का अलग, इवन यहाँ तक कि जितने कोट भी सब उसे वो दे देती हैं कि इसे ले जा, वो सब लेकर आते हैं। जब देखते हैं पर्याप्तता में नहीं है तो जगह उसको छोड़ देते हैं, बाकी सामान उसके अलमारियों में, और वहाँ से जल्दी से डॉक्टर हैरियट उसे अपने कार में बैठाते हैं और जानते हैं कि यहाँ से तुरंत निकल लेना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मिसिस पंपरे इतनी ज़्यादा दुखी थी, वो रो रही थी, विलाप कर रही थी। वो कह रही थी इसके बिना मेरा क्या होगा, और मेरे बिना तो ये ट्रिकी मर जाएगा, जी नहीं पाएगा। डॉक्टर हैरियट जल्दी से उसे अपने कार में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और बैक मिरर से देखते हैं कि मिसिस पंपरे बहुत परेशान थी, रो रही थी, जैसे उनका कोई अपना बहुत अजीज सा जा रहा हो। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को अपने अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ लाते हैं और उसे जो सामान्य कुत्ते इनके यहाँ पाले हुए थे उन पालतू कुत्तों के बीच में कर देते हैं।
सारे कुत्ते आते हैं और झुंड लगाकर उसके आसपास खड़े हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि ट्रिकी चल फिर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया है, मांस चारों तरफ लटक रहा है, उसके पैर उसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह किसी। वो जब देखते हैं उसके पास जॉय नाम का ग्रेवार्ड होता है, ग्रेहार्ड नाम का एक कुत्ता होता है, वो भी आता है, उस भी इलाज के लिए आया था। बहुत सारे कुत्ते वहाँ जो थे वो सब आते हैं और देखते हैं कि इसका खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे बहुत नीरस मानते हैं, बहुत डल मानते हैं, इसलिए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर हैरियट ने उसके कोई मेडिसिन नहीं दी, उसको 2 दिन तक सिर्फ पानी दिया। 2 दिन तक उसे कोई भोजन नहीं दिया, कोई दवा नहीं दी, सिर्फ पर्याप्त मात्रा में पानी दिया। जब 2 दिन के बाद उसने देखा कि ट्रिकी जो है वो थोड़ा हिल डुल रहा है, मिमिया रहा है, थोड़ा सा मिमिकिंग कर रहा है, तो उसे अन्य कुत्तों के साथ चुन दिया। जब कुत्ते भौंकते थे तो भी अपनी पूंछ हिलाता और भौंकना शुरू करता, या थोड़ा सा मूवमेंट उसके अंदर होता था। धीरे से वो गए और कुत्तों के बीच में छोड़ दिया। वो घिसट घिसट कर उनके साथ किसी तरह चल रहा था। दोपहर का भोजन हुआ, जब सारे कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था, कटोरे में अलग अलग भोजन रखा गया। सारे कुत्ते एक स्पीड में, एक गति में कि कहीं मैं छूट न जाऊं, मैं पीछे न रह जाऊं, दौड़ते हैं और जाकर अपने अपने कटोरे में रखे हुए भोजन को चट कर जाते हैं। ट्रिकी भी उनके पीछे पैर घिसटते हुए किसी तरह पहुंचता है, और जब उसको भी भूख चुकी, 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, और उसे डॉक्टर हैरियट अन्य कुत्तों के साथ कटोरे को चाटते हुए देखते हैं, तो अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा रखा जाता है। ट्रिकी भी उन कुत्तों के साथ जब अगले दिन भोजन परोसा जाता है सभी कुत्तों के लिए, तो ट्रिकी भी बड़ी स्पीड में, बड़ी गति में उनके साथ दौड़ने की कोशिश करता है और भी जाता अपने कटोरे पर खाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती है, 1 सप्ताह तक ऐसा होता है। धीरे धीरे उसे कोई इलाज की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसे पर्याप्त व्यायाम दिया जाता है, कुत्तों के साथ खेलने के लिए जाता है, कुत्तों के साथ वो खेलता है। उसकी मांसपेशियां जो होती हैं वो धीरे धीरे मजबूत हो जाती हैं, जो बहुत ढीली ढाली थी वो थोड़ा मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। अब उसको भी कुत्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है, वो क्या है, उन कुत्ते भी उसके मित्र बन जाते हैं। और ये 1 सप्ताह गुजर गया। मिसिस पंपरे रोज उसे फ़ोन करती थी, रोज़ ट्रिकी के बारे में हालात जानने की कोशिश करती थी। ट्रिकी के बारे में डॉक्टर साहब रोज़ झूठ बोलना पड़ता था कि हाँ उसकी तबीयत ये है, थोड़ा सुधार हो रहा है, उसको और दिन रखना होगा। इस तरह उसे करीब 2 सप्ताह बीत गए। 2 सप्ताह तक ट्रिकी डॉक्टर के पालतू कुत्तों के बीच रहा। वो उनके साथ रात में मुर्गियों का दरबा था, वहाँ जाकर चूहों का शिकार करता था। धीरे धीरे उनकी आदत पड़ गई तो वो खेलने लगा था। उसकी मांसपेशियां सिकड़ गई थी, जो मोटापा था धीरे धीरे 1-2 हफ्ते में काफ़ी कम हो गया था, और उसकी मांसपेशियां काफ़ी मजबूत हो गई थी और दौड़ता था, खेलता था। एक दिन जब मिसेस पंपरे ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा नहीं, उसके सेहत में काफ़ी सुधार हो रहा है। तो वो वहाँ पर 2 दर्जन अंडे भेजनी कि उसके स्वास्थ्य को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए। अब वो अंडे जो हैरियट के पास भेजे गए थे, डॉक्टर हैरियट के पास, वो वहाँ के कर्मचारी और डॉक्टर साहब के नाश्ते का कारण रहा। अच्छा, एक रॉयल डिशेस का रॉयल ब्रेकफास्ट होता था, वो उसको खाते थे, कुत्ते को कुछ नहीं देता था। कुछ दिन बाद शराब भी भेजा जाने लगा। अब शराब जब आने लगा तो शराब भी पीते थे, अंडे भी खाते थे। एक बार डॉक्टर के मन में आ गया, ट्रिकी हमारे यहाँ लगातार परमानेंट हमारा गेस्ट हो जाए जो, तो ये जो फ्री के नाश्ते जो हमें आ रहे हैं, अंडे आ रहे हैं, फ्री के जो शराब मिल रहा है, ये कितना अच्छा हो। एक बार टेम्प्टेड होता है डॉक्टर हैरियट कि अगर ये सब मिल जाए, अगर ट्रिकी हमारे यहाँ परमानेंट गेस्ट बन जाए तो हमारे लिए ठीक रहेगा। वो ऐसा लालच करते। एक दिन मिसेस पंपरे फ़ोन करती हैं और जानना चाहती हैं कि हमारा ट्रिकी कैसा है, चूँकि वो करीब 2 सप्ताह गुजर गया था ट्रिकी से दूर रहते हुए, और ट्रिकी के सेहत में काफ़ी हद तक सुधार आया था। इस बार डॉक्टर हैरियट मिसेस पंपरे से झूठ नहीं बोल पाए और उनसे कहा कि ट्रिकी जो है कि स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है और शीघ्र ही वो तुमसे मिलेगा। मिसेस पंपरे किसी तरह रात ने अपने आप को रोक पाए, लेकिन सुबह होते ही वो डॉक्टर हैरियट के घर पहुंच गए। जैसा कि ट्रिकी को डॉक्टर के यहाँ एक सामान जहाँ कुत्ते रहते थे वहीं रहने दिया गया था, उसके लिए कोई अलग से कपड़े, अलग से गद्दे की व्यवस्था नहीं की गई थी। कहीं
मिसिस पंफ्रे जान ना जाए इसलिए उनसे कहा तुम यहीं रुकिए, मैं कुत्ते को लेकर आ रहा हूँ। वो गए, वो कुत्तों के साथ ट्रिकी बाहर खेल रहा था, उनको गोद में उठाया, लेकर आया। उसके पीछे पीछे सारे जो सामान थे उसके नौकर कर लो कर, हमने कहा तुम कार में ही बैठो, हम सारा सामान। जब वो ट्रिकी को लेकर आते हैं, ट्रिकी अपनी मालकिन मिसिस पंफ्रे को देखता है, मिसिस पंफ्रे अपने कुत्ते ट्रिकी को देखते हैं। वो कूदकर डॉक्टर हैरियट की गोद से मिसिस पंफ्रे की गोद में चला जाता है। वो उसके गालों को चाटने लगता है, अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। वो भी बहुत खुश होती है, आंसू से भीग जाती है, और सारा सामान जो आया था उसकी कार में रख दिया जाता है, जो अनयूज्ड था, यानी मतलब उसका उपयोग नहीं किया गया था। जैसा आया था मिसिस पंफ्रे के घर से, वैसे डॉक्टर हैरियट के घर पर रखा हुआ था, उसका कोई उपयोग नहीं किया गया था, और उसे वापस मिसिस पंफ्रे के कार में रख दिया जाता है। मिसिस पंफ्रे बहुत ज़्यादा उसमें खुश थी और डॉक्टर हैरियट को धन्यवाद देती हैं और कि उन्होंने उसके कुत्ते को बचा लिया। वो कहती हैं कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी बहुत जल्दी हमारा जो ट्रिकी है वो एक उपचार के जरिए ठीक हो जाए, जबकि ये हकीकत थी कि उसका कोई उपचार नहीं किया गया था, उसे पर्याप्त मात्रा में व्यायाम ही दिया गया था, और अन्य कुत्तों के साथ उसे आज़ादी दी गई थी खेलने कूदने की, और इसी कारण उसकी मोटापा जो था वो कम हुआ, मांसपेशियां उसकी मजबूत हुईं, और वो अब आराम से उछल कूद सकता था, दौड़ सकता था। तो ये था एक कंप्लीट समरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जिसको जेम्स हैरियट ने लिखा था। देखो इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रियल डिजीज ऑफ द ट्रिकी। ट्रिकी की वास्तविक बीमारी क्या थी? तो ट्रिकी की वास्तविक जो बीमारी थी वो कोई बीमारी नहीं थी। ट्रिकी वाज ग्रीडी एंड ही नेवर डिनाइड टू मच ईट, यानी ज़्यादा खाने से कभी मना नहीं कर पाता था। ग्रीडी था, भोजन को मना नहीं कर पाता था, यही उसकी बीमारी थी। और एक दिन जो तो वोमिटिंग कर रहा था, अत्यधिक खाने के कारण ऐसा हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि मिसिस पंफ्रे पर क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुई जब मिस्टर हैरियट डॉग को, कुत्ते को यानी ट्रिकी को लेकर जा रहे थे। तो मिसिस पंफ्रे बहुत परेशान थी, यानी मिसिस पंफ्रे वाज सो मच वरीड अबाउट ट्रिकी दैट ही विल डाई विदाउट हर, बिना उसके वो मर जाएगा। एंड शी आल्सो विल नॉट लिव विदाउट हर, हिम, उसके बिना वो भी नहीं रह पाएंगी। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पेट डॉग ऑफ मिसिस पंफ्रे। तो मिसिस पंफ्रे के कुत्ते का नाम आप जानते हैं, ट्रिकी था। हु वाज द वेटरन, वेटरन आता है, वेटरन वही राइटर, पशु चिकित्सक कौन था? तो पशु चिकित्सक वही राइटर हैं, जेम्स हैरियट वाज वेटरन आल्सो एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन। वो इस लेसन के लेखक भी हैं और एक पशु चिकित्सक भी हैं। फिर व्हाट इज द क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का थीम क्या है? तो इस लेसन का कथा वस्तु क्या है? तो इस लेसन का थीम जो है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज एक्सेस जो होता है, अति जो होते हैं, हर चीज की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सब कुछ जो अति होता है वो बुरा होता है। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रिएक्शन व्हेन मिस्टर हैरियट टोल्ड हिम हर अबाउट द कन्वल्सिंग ऑफ ट्रिकी। जब ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में मिस्टर हैरियट ने मिसिस पंफ्रे को बताया तो मिसिस पंफ्रे की प्रतिक्रिया क्या थी? व्हेन मिस्टर हैरियट टोल्ड अबाउट द कन्वल्सिंग ऑफ ट्रिकी टू मिसिस पंफ्रे वाज सो मच overjoyed, you can say. She was very happy and she wanted to meet her dog Tricky soon. और वो अपने कुत्ते से तुरंत मिलना चाहती थी, इतनी ज़्यादा वो खुश थी। How can save
ट्रिकी को कैसे बचाया जा सकता था? इट वॉज ओनली द वे टू सेपरेट या टू टेक अवे ट्रिकी फ्रॉम पंपरेज हाउस एंड टू हॉस्पिटलाइज एंड गिव अ प्रॉपर एक्सरसाइज टू क्योर या टू ट्रीट ट्रिकी, ताकि ट्रिकी को इलाज के लिए वास्तविक कदम क्या थे, क्या जरूरी था, कैसे बचाया जा सकता था। तो ट्रिकी को बचाने का एक ही तरीका था कि इसी तरह पंपरे के घर से उसे वापस अस्पताल में लाया जाए और उसे पर्याप्त मात्रा में व्यायाम दिया जाए और एक्सेस ऑफ फूड जो था उसे रिड्यूस किया जाए, यानी अतिरिक्त भोजन को कम किया जाए, तो ट्रिकी को बचाया जा सकता था। क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ट्रिकी की दशा क्या थी? ट्रिकी बिकेम सो हेल्दी, ट्रिकी इतना ज्यादा हेल्दी हो गया था, यू कैन से सो फैटी, बिकॉज ऑफ टू मच ईटिंग, अत्यधिक भोजन करने के कारण वो बहुत मोटा हो गया था। ही वॉज अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, वो प्रॉपरली यानी सही रूप से चलने में असमर्थ था। व्हाट डिड मिसिस पंफ्रे गिव टू ट्रिकी? क्या देती थी उसे, कौन कौन सी चीजें देती थी, आप कह सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिसिस पंफ्रे गिव ट्रिकी माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, चॉकलेट, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट एंड केक क्रीम्स देती थी उसे खाने के लिए। उसे एक कटोरा हॉर्लिक्स देती थी, कॉड लीवर की मछली जो था उसके तेल देती थी, माल्ट जो शराब था उसे देती थी, चॉकलेट देती थी और मिठाइयाँ भी उसे बहुत पसंद था, केक क्रीम्स बहुत पसंद था उसे, केक क्रीम्स भी उपलब्ध कराती थी। इसमें क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? देखो, मेन कैरेक्टर्स अगर देखा जाए तो इसमें मेन कैरेक्टर्स आपके मिसेस पंफ्रे भी हैं और मेन कैरेक्टर आपके डॉक्टर हैरियट भी हैं, दोनों हैं, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मिसेस पंफ्रे वाज अ रिच लेडी हेडिंग डालिए और उस पर लिखिए कि रिच लेडी थी, सी लव्स हर डॉग वेरी मच, सी वांटेड टू प्रोवाइड एवरीथिंग व्हाट हर डॉग नीड्स, उसके कुत्ते को जो भी जरूरत थी। सी हैड डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयल्स, उसके पास बाउल्स थे डिफरेंट टाइप के देने के लिए। सी हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ फॉर हर डॉग, अपने कुत्ते के लिए डिफरेंट टाइप के क्लॉथ भी थे। सी गिव हॉर्लिक्स, चॉकलेट एंड स्वीट्स टू हर डॉग फॉर हर बेटर हेल्थ। फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन भी थी डॉग्स के, कुत्ते के। तो जब वो सी वॉज सो मच फॉन्ड ऑफ, यू कैन से कि मिसिस पंफ्रे वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रिकी की शौकीन थी या डॉग्स शौकीन थी। सी लव्ड हर वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करती थी। सी वेप्ट व्हेन ट्रिकी वॉज अवे टू हॉस्पिटलाइज्ड इन डॉक्टर हैरियट्स हॉस्पिटल। सी ऑल्सो एक्सप्रेस हर जॉय व्हेन सी हर्ड दैट ट्रिकी वॉज नाउ आउट ऑफ डेंजर and she was so much eager to meet Tricky when she heard about about Tricky's convulsing। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको कंप्लीट समरी अच्छी लगी होगी, आप पूरी समरी इसका जान जाएंगे कि इसकी समरी क्या है, डॉक्टर हैरियट कौन है, डॉक्टर मिसेस पंफ्रे कौन है, ट्रिकी कौन है, इस पूरी कहानी का समरी क्या है, और कहानी से संबंधित जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका मैंने जिक्र किया, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। और जैसा कि इसमें पूछा जाता है कि बार बार पूछा जाता है कि इसमें से देखिए, एक बात याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री में ऑब्जेक्टिव टाइप एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आल्सो पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी आप लेसन्स पढ़िए तो ध्यान ये रखिए कि उसके इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट्स हैं उस पर आप जरूर ध्यान रखिए, ताकि एक एक क्वेश्चन आप आराम से लिख सकें,
ट्रू फॉल्स हो और मल्टीपली चॉइस क्वेश्चंस हो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आप आराम से लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी और आप बहुत अच्छे ढंग से इसे लिख पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।